जय भीम फ्रेंड्स। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, और हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चन है यह शंकु से रिलेटेड है। यह क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 1 का एक क्वेश्चन है और सभी इम्पोर्टेंट है। हम लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझेंगे। इंटरटेनिंग वीडियो है, बहुत मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि इसमें ये सभी जो फैक्ट लिखा हुआ, ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जानना जरूरी है। ये होता है शंकु। जैसे कि बर्थडे पार्टी जो होती है, बर्थडे पार्टी में जो कैप होता है, बर्थडे कैप, वही होता है कोन। मतलब कोन अंग्रेजी में कोन कहा जाता है, हिंदी में शंकु कहा जाता है इसको। कोन मतलब होता है शंकु। ये शंकु है हिंदी में, लेकिन इसको अंग्रेजी में कोन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो भी ये पॉइंट है, ये अगर समझ में आ गया, ये जो पॉइंट मैं बताऊंगा 1-2 मिनट, ये सभी पॉइंट अगर समझ में आ गया तो इसके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब आसानी से हल हो जाएगा। तो इसमें एक तिर्यक ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई, जिसको एल से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे शंकु बनाया हूँ मैं। यहाँ पे ये वाला जो ग्रीन कलर से मैं कलर कर रहा हूँ, तो ये सभी होता है एल, तिर्यक ऊंचाई होती है। और ये सीधी जो होती है पैरेलल लाइन, ये एच होता है, मतलब हाइट होती है। हाइट मतलब ऊंचाई होती है। तिर्यक ऊंचाई में और ऊंचाई में अंतर होता है। और यहाँ पे जो आर बनाया हुआ है, ये सभी रेडियस होता है। मैं यहाँ पे फिर सुना दे रहा हूँ ठीक से। जैसे कि ये मेरा बन गया शंकु, ये शंकु है। तो जो ये पैरेलल लाइन है, तो ये हाइट हो जाती है, ऊंचाई। और जो ये लाइन गई है, ये तिर्यक ऊंचाई होती है। और जो यहाँ से यह दूरी जो होती है, यहाँ से दूरी, ये सभी दूरी होती है आर, मतलब त्रिज्या होती है। ये तिर्यक ऊंचाई, ये ऊंचाई, और ये त्रिज्या होता है। और शंकु ऐसे ही बनता है। और एक पॉइंट और जानना है, जो त्रिज्या होता है वो डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर का आधा होता है। इसका मतलब जब त्रिज्या व्यास का 2 गुना होता है, तो व्यास त्रिज्या का आधा हो गया। तो ये पॉइंट जानना ज़रूरी है। फिर आगे अब देखते हैं। ये तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई प्रदर्शित करने के लिए एल का प्रयोग किया जाता है। अगर तिर्यक ऊंचाई निकालना हो तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। मतलब कि तिर्यक ऊंचाई का वर्ग बराबर हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। एल स्क्वायर है तो एल बस लिखेंगे तो ये सभी करड़ी में आ जाएगा। एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, वो भी रूट में। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और जानना है, तो जब सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर में होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। सेंटीमीटर उस पर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर 2 बार, जैसे कि सेंटीमीटर 2 बार है, तो जैसे एक्स का गुणा, हम लोग ये गुणा का चिन्ह, ये वाला गुणा का चिन्ह, ये एक्स है, एक्स का गुणा एक्स में होता है। तो गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती है, क्योंकि एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, एक्स की घात यहाँ पे 1 है, एक्स की घात यहाँ पे 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा, एक्स पे पावर 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही ये सब हो जाता है। अब आगे अगर मीटर का गुणा मीटर में होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ मीटर का गुणा मीटर में होगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर कैसे, क्योंकि एम पे पावर 1 है, एम पे पावर 1 है, तो एम तो लिख देंगे, यहाँ पे एम लिख दिया, और 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, वो भी पावर में 2 हो गया। तो ऐसे इसको, मतलब कि ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका प्रयोग आगे इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन हल करते समय। अब सेंटीमीटर जैसे स्क्वायर, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कि सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हिंदी में जैसे बोला जा सकता है, ये स्क्वायर है तो इसको वर्ग कहा जाता है, तो वर्ग बोला जाएगा, वर्ग। और ये सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, इसी को लिखा जाता है। ये हिंदी में हो गया वर्ग सेंटीमीटर, अंग्रेजी में सेंटीमीटर स्क्वायर बोला जाता है। समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे एक फार्मूला इसका है कि अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे, तो उसका मतलब कि फार्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जहाँ पूछेगा तो उसका फार्मूला पाई आर एल रख करके हल किया जाएगा। अगर पूछ दे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही कुल कहा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण की जगह कुल बोल दिया जाएगा या कुल की जगह संपूर्ण बोल दिया जाएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों एक ही चीज़ होता है। इसका फार्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है।
इस फार्मूले से अगर पूछ देगा प्रश्न में कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ शंकु का, तो ये फार्मूला रख के हल किया जाएगा। अब ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, याद रखना। आधार का व्यास बराबर क्या होता है? त्रिज्या गुणा 2, मतलब कि आधार का व्यास बराबर त्रिज्या गुणा 2 होता है, मतलब त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। त्रिज्या को ही अर्धव्यास के नाम से जाना जाता है। ये भी पॉइंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ अर्धव्यास लिख देगा बालक वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे कि अगर डायमीटर दिया है, डायमीटर मतलब हिंदी में व्यास, व्यास 24 दिया है, 24 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या जब बनाना होगा, त्रिज्या को आर से डिनोट किया जाता है, तो त्रिज्या जब लिखा जाएगा त्रिज्या, तो 24/2 हो जाएगा, मतलब कि 24/2 बराबर क्या? 12। ये त्रिज्या निकल के आ जाएगा। तो इसी को यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। और त्रिज्या को ही अर्धव्यास के नाम से जाना जाता है, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ये पॉइंट समझ में आ गया बिल्कुल। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। जैसे लिखा है क्वेश्चन फर्स्ट में, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? डायग्राम के द्वारा बना सकते हैं। डायग्राम के द्वारा इसको बना रहा हूँ मैं। ये मैं शंकु बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। शंकु मेरा ऐसे बन गया, ये शंकु है। यहाँ पे ये हाइट होती है, ऊंचाई होती है, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई होती है, और ये रेडियस मतलब त्रिज्या होता है। और यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर, एल बराबर 10 सेंटीमीटर दे दिया है। और ये व्यास है, हमको त्रिज्या जानना होगा, तो पहले त्रिज्या हमको निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या बराबर क्या होगा? व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो व्यास दे दिया है 10.5, तो 10.5 को आधा कर देना है। आधा मतलब 2 से भाग, तो कट हो जाएगा, तो 5.25, ये क्या आ गया? त्रिज्या आ गया। मतलब आर बराबर 5.25। इसका मान आ गया 5.25 आ गया, 5.25। अब पूछा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। हमको पाई का मान होता है 22/7, ये पता है पहले से। आर बराबर निकल के आया है 5.25, और गुणा में एल का मान लिखा हुआ है। एल का मान क्या है? 10। अब क्या होता है कि ये 2 अंक पे दशमलव है, हर में 1 होता है किसी भी अंक के, तो ये 2 अंक पे दशमलव है, तो दशमलव जब हटेगा तो 2 जीरो हो जाएगा। 1 जीरो से 1 कट गया, 5 से इसको काटा जाएगा, तो 5 1 का 5, 5 5 25, 5 से कटा है तो ये 2 बार में कटेगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये 11 बार में कटेगा। अब 7 से 105 को काटा जाएगा, तो 7 1 का 7, 7 5 35, 15 7 105, 15 का गुणा 11 में होगा, मतलब 11 गुणा में 15। देखिए ये जो 5.525 है, ये सेंटीमीटर में है, और जो ये दिया है तिर्यक ऊंचाई, ये भी सेंटीमीटर में है। तो 15 का 15 को 5 हासिल है, और 15 का 15 116, 165 आएगा। वो भी किस में? सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसके ढंग से, मतलब इस ढंग से इस प्रश्न का आंसर निकल के आ जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरे सवाल में लिखा गया कि एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर दिया है। तो इस सवाल को कैसे हल किया जाएगा? हल करके मैं बता दे रहा हूं दोस्तों। तो इसमें पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो क्या दिया है? सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दिया है कितना? 21 मीटर, इतना तो ठीक है। दूसरा क्या दिया है? आधार का व्यास। आधार का व्यास कितना है? आधार का व्यास दे दिया है कितना? 24 मीटर दिया है, 24 मीटर है। अगर हमको इसकी त्रिज्या निकालना होगा तो क्या होता है? व्यास बटे 2, तो व्यास 24 दिया है, बटा में 2 कर दिया जाएगा, तो ये 12 जो निकल के आ रहा है, यह क्या हो जाएगा? 12 मीटर ये त्रिज्या होगी। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये पूछा है, का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर इंटू ब्रैकेट में एल प्लस आर। वीडियो के शुरू में ही मैं ये सब बताया था। पाई का मान रख देना है 22/7,
आर बराबर क्या निकल के आया है, यहाँ पे 12 आया है। एल बराबर क्या दिया हुआ है, एल बराबर कितना है, 21 है, 21 लिख देना है, ब्रैकेट में है। और एल बराबर 12 पहले से पता है। 22 पहले से लिखा हुआ, 22/7 ठीक है, 22/7 मैंने लिख दिया। ये 12 है, तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट वाले को हल किया जाएगा। तो 21 12 होता है 33, ब्रैकेट हटेगा, 22 12 33 का गुणा होगा तो कितना आएगा दोस्तों, छोटा कर लूँ जिससे लिखने में सहायता हो, लिखने में आसानी हो। 22 12 37 का गुणा होगा तो आएगा 8712। भाग किससे देना है, 7 से, तो 7 से जब भाग दिया जाएगा तो आ जाएगा कितना, 1244.57। ये आंसर हो गया, ये इसका आंसर होगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। मीटर का गुणा मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीटर में दिया है, यहाँ पर मीटर है और यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर में है, ये जो लिखा है दो, ये स्क्वायर में लिखा हुआ है, स्क्वायर में है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या बराबर क्या होगा और शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यही बताना है। दिया है ना, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल, मतलब पाई आर एल बराबर दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब पाई का मान 22/7 रख देना है। आर का मान क्या होगा, मतलब कि आर का मान ही यहाँ पे निकलने वाला है। अब पूछा है पहले वाले पॉइंट में कि आधार की त्रिज्या क्या होगा, आर वैसे रहने देना है। एल बराबर क्या आया है, एल बराबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 लिख देना है, बराबर 308 लिखा हुआ है। 7 से कट जाएगा कितनी बार, इस 7 से ये 14 2 बार में कटेगा। अब यहाँ पे जानना जरूरी है, बहुत अच्छी चीज़ है कि ये आर बराबर हमको निकालना है। तो आर बराबर क्या होगा, तो आर बराबर जो ऊपर है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो 308 ऊपर है, ऊपर रहने दो, ये 22 गुणा 2 हो जाएगा, 22 गुणा में 2। अब ये कटेगा किससे, 2 से 308 को काटा जाएगा तो आएगा 154। 22 से 154 को काटा जाएगा, 22 7 154, मतलब आर बराबर 7 आ गया। आर बराबर कितना है, 7, आर बराबर 7। तो ये त्रिज्या पूछा है, तो त्रिज्या बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब शंकु का कुल, यहाँ पे कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, यहाँ पे शंकु का कुल या फिर संपूर्ण कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये होगा पाई आर होता है इसका फार्मूला, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। बस सभी मान रखने पर निकल जाएगा। पाई का मान 22/7 लिख देना है। आर का मान क्या निकल के आया है, आर का मान 7 है, एल बराबर 14 है, आर बराबर 7 पहले से पता है। बस 7 से 7 एक कट जाएगा, ये 22 है, 22 रहेगा, गुणा का चिन्ह है, 14 7 कितना होता है, 21। हल करने पर 22 का क्या होगा, 22 का 22, अब 22 दूनी 44, 44 2 46। और ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मतलब कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन पे नंबर 4 है दोस्तों कि एक शंक्वाकार तंबू 10 सेंटीमीटर है, मतलब 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसके आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवास की लागत। अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है तो इसको भी बताना है। तो हल करते हैं हम लोग। यहाँ पे एच बराबर, हाइट बराबर कितनी दे दी है, 10 सेंटीमीटर, हाइट बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे त्रिज्या दे दिया है 24 सेंटीमीटर। अगर यही अर्ध व्यास होता तो इसका हम आधा करके त्रिज्या बना देते हैं, तो ये त्रिज्या पहले से कुछ करना ही नहीं है। अब तिर्यक, तंबू की तिर्यक ऊंचाई बताना है। तो मैं क्या बताया था कि एल बराबर ब्रैकेट में होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एल बराबर लिख देना है एच, इसको एच की जगह क्या रहेगा, एच बराबर लिखा है 10,
तो 10 का वर्ग हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, अब प्लस आर बराबर कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। एल बराबर ऐसे रहेगा, 10 का वर्ग होता है 100 और 24 का होगा वर्ग 576। अब दोनों जोड़ा जाएगा तो कड़ी में ही कितना आएगा 676 आ जाएगा। और कड़ी में 676 किसका मान होता है, तो यह 26 का मान होता है। तो एल, ये एल था तो एल बराबर 26 आ जाएगा। कड़ी में 676 का मान होता है 26, तो मतलब तिर्यक ऊंचाई बराबर आ गया 26। और यहाँ पे पहले पॉइंट में पूछा था कि तिर्यक ऊंचाई क्या होगी तंबू की, तो 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहला आंसर मिल गया। अब ये बताना है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत अगर 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 70 रुपये है तो पूरे का कितना लगेगा खर्चा। तो इसका सबसे पहले हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये पहले का आंसर था, पहले का, यहाँ पे ये पहले का था, यहाँ पे दूसरा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बता देना है। लागत निकालने के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तब स्पष्ट हो जाएगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई का मान हम लोग जानते हैं कि 22/7 होता है, 22/7 मैंने लिख दिया, पाई आर एल। आर का वैल्यू कितना आया है, आर का वैल्यू आया नहीं, पहले से दिया है। त्रिज्या बराबर आर बराबर त्रिज्या होता है, त्रिज्या बराबर 24 दे दिया है। और एल निकल के हम लोग का कितना आया है 26, 26 यहाँ पे मैंने लिख दिया है। 22, 24 और 26 का आपस में गुणा करना है, कितना आएगा, और 7 से भाग भी देना है। तो ऐसा है ना कि ये पूछा है कि चलो ये तो वक्र पृष्ठ निकल के आना ही आना है इसका, तो इसी में 70 रुपये की जो कीमत है वो उसका भी डायरेक्ट हम लोग गुणा कर देंगे तो निकल के आ जाएगा फट से ना। ये 7 से कट जाएगा 10 बार में। अब क्या करना है कि 22, 24, 26 और 10 का गुणा करना है। तो गुणा करने पर आ जाएगा दोस्तों 13,137,280। ये रुपया में आ जाएगा, रुपया बताना था, ये इतना आ जाएगा। मतलब कि 1,37,280 रुपये इसका खर्चा लगेगा अगर 70 रुपये के हिसाब से कैनवास की लागत है तो दोस्तों ये लग गया फोर्थ क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार की तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। ये तिरपाल थोड़ा गलत लिख दिया मैं, लेकिन ये तिरपाल लिखा हुआ है, तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। यहाँ पाई का मान रखना है क्या 3.14, ये प्रयोग कर लेना है। तो हल करते हैं इसको हम लोग। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एच बराबर कितनी दी है 8 मीटर, एच बराबर 8 मीटर हो गया। दूसरा क्या लिखा है, त्रिज्या बराबर कितना है, मतलब रेडियस आर बराबर कितना है 6 मीटर। जो लिखा है, जो मिला है वो लिख देना है जिससे आसानी हो सवाल लगाने में। शंकु के आकार के तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। लंबाई मतलब एल, तिर्यक ऊंचाई पूछ दिया है। तो एल बराबर ब्रैकेट में ऐसे एच का स्क्वायर होता है अब प्लस आर का स्क्वायर होता है। एल बराबर जैसे वैसे रहने देना है, ब्रैकेट में एच स्क्वायर की जगह क्या रखना है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कर देना है, प्लस यहाँ पे आर मतलब रेडियस त्रिज्या है तो 6 लिखा है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। एल बराबर हो जाएगा यहाँ पे 8 64 हो जाएगा और 6 का 36, जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और कड़ी में 100 का मान होता है 10, तो एल बराबर 10 आ गया। अब क्या करना है, पूछा क्या है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल होता है ये फार्मूला। 0.14 निकल के सभी तभी भी सही आता है तो गुणा किया जाएगा तो इसका आंसर होगा 188.4 मीटर का गुणा मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये तिरपाल का क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब आगे पूछा है कि तिरपाल की दी गई चौड़ाई बताना है। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा जगह कम है। तिरपाल की दी गई चौड़ाई, तिरपाल की दी गई चौड़ाई बराबर
कितनी है? 3 मीटर है, 3 मीटर। अब तिरपाल की लंबाई बराबर कितनी आई है? 188.4 आया था ना। अब क्या करना होगा, ये लंबाई निकालने के लिए 188.4 मीटर में 3 से डिवाइड किया जाएगा। 3 से डिवाइड किया जाएगा तो आएगा 62.8 मीटर। अब अतिरिक्त लगा तिरपाल, ये पूछा है अतिरिक्त लगा तिरपाल, तो यहाँ पे उसका आंसर निकलेगा अतिरिक्त लगा तिरपाल। जो तिरपाल अलग से लग रहा है अधिक से अधिक, तो उसकी बात है। अतिरिक्त लगा तिरपाल बराबर कैसे होगा? ये 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर है तो मीटर में बदला जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 भी लिखा जा सकता है, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये सब मीटर में, तो इसलिए इसको भी मीटर में मैंने बदल लिया। अब खरीदी गई तिरपाल की कुल लंबाई बताना है। खरीदी गई कुल तिरपाल की लंबाई बराबर कैसे निकलेगा? तो बस यही सभी जोड़ देना है, जैसे जितनी लंबाइयाँ हैं सब एक साथ जोड़ देना है। पहले 62.8 था टोटल, ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ लेना है। 62.8 मीटर में 0.2 जोड़ लेना है मीटर, तो आ जाएगा 63 मीटर। 63 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 5th क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।